देखिए, आज आज हमारा कल 26 नवंबर से 28 नवंबर तक पूरे देश के अंदर किसान और मजदूरों का एक जन आंदोलन शुरू हुआ है जो मोदी सरकार के खिलाफ है। आज मोदी सरकार, आज किसानों का जो आंदोलन पूरे देश के अंदर रहा, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं मोदी सरकार और मीडिया से कि आज मोदी सरकार किसान और मजदूर से वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज आज अब मणिपुर के अंदर देखिए, मणिपुर के अंदर वहां का मणिपुर का मुख्यमंत्री पर उग्रवादियों से हमारी वार्ता चल रही है। उग्रवादियों से वार्ता चल सकती है, लेकिन देश के किसान और मजदूर से वार्ता नहीं चल सकती है। आज हम यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे बीच में हमारे डीटीसी के कर्मचारी हैं। डीटीसी के 450 कर्मचारी, 4,500 कर्मचारी थे जो पहले खुद डीटीसी के थे, लेकिन उन्होंने आउटसोर्स में कर दिया। आज डीटीसी के जो कर्मचारी हैं वो 1.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, और आज जो हमारे आउटसोर्स के कर्मचारी उन्हें खाली 21,000 रुपए तनख्वाह दी जाती है। उन्हें पीएफ नहीं है, ईएसआई नहीं है, बोनस नहीं है, छुट्टियां नहीं है, ये मिल रहे हैं। और दूसरा, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा रेन बसेरे के कर्मचारी हैं, उन्हें सितंबर से ले 125 कर्मचारी है रेन बसेरा के, उन्हें अभी तक तनख्वाह नहीं मिली है। दिल्ली सरकार के पास वेतन की व्यवस्था नहीं है। अभी आपको बताएं, उनकी वेतन की व्यवस्था नहीं है। और जिसके घर के अंदर अगर मान लो 17,000 18,000 को तनख्वाह आने वाली हो, अगर 3 महीने से तनख्वाह नहीं आएगी तो अपने बच्चों को क्या देगा, अपने बच्चों की कैसे परवरिश करेगा, तो अपने बच्चों का कैसे पालन पोषण कर सकता है? ये सरकार नहीं सोच रही है। सरकार से पूछना चाहते हैं। तो जहाँ दूसरा आपको बताना चाहते हैं, ध्यान देना चाहते हैं कि हमारे बीच में आशा किरण, आशा ज्योति, आशा होम तीन इंस्टीट्यूट के अंदर है। इन होमों के अंदर 247 हाउस एंटियां काम कर रही हैं, और 247 हाउस एंटियां काम करने के बाद दिल्ली कैट ने एक आदेश पास किया है कि इन्हें समान काम का समान वेतन लागू होना चाहिए। समान काम का समान वेतन में आज हमारे कर्मचारियों को 2019 में 48,500 रुपए न्यूनतम वेतन उनका पे स्केल होना चाहिए, लेकिन सरकार ने लागू नहीं किया। और जब हम कोर्ट में गए तो कोर्ट ने एक आदेश पास किया कि इन्हें समान काम का समान वेतन लागू किया जाए। जबकि 2019 के अंदर गोपाल राय दिल्ली के श्रम मंत्री थे। एडवाइजरी बोर्ड के अंदर ये हुआ था कि दिल्ली सरकार के जितने भी संस्थान हैं, चाहे डीटीसी हो, चाहे जल बोर्ड हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे आशा किरण होम हो, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, वहां पे जो समान काम का समान वेतन मिल रहा है उन्हें समान काम का समान वेतन लागू कराया जाएगा। लेकिन वो जो रिपोर्ट थी उन्होंने पूरे जान में डाल दिया, तो हमें मजबूर होकर कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। और कोर्ट के अंदर हम गए तो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया हुआ है कि जितने भी हाउस एंटियां 2010 से काम कर रही हैं, 247 से उन्हें समान काम का समान वेतन लागू किया जाना चाहिए। आज हमारे देश के अंदर बेरोजगारी इतने पैमाने पर बढ़ती जा रही है, उसके लिए कोई भी हमारी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। केजरीवाल जी बड़े बड़े भाषण करते हैं, लेकिन ये पूछना चाहते हैं कि आशा किरण, आशा होम के अंदर एलजी साहब के यहाँ पे धरना देने के बाद 6 महीने की तनख्वाह उनको मिली है। जो हाउस एंटियां अपना घर के बच्चों को छोड़ के और जो मन बुद्धि बच्चे उनकी देखभाल करती है, आके उनकी रोकथाम करती है, उनकी देखभाल करने के बाद उनका पालन पोषण भी करती है, और अपने बच्चों का नहीं करती है। लेकिन उनकी 6-6 महीने तक दिल्ली सरकार अगर तनख्वाह रोक ले तो दिल्ली सरकार से क्या मांग सकते हैं, दिल्ली सरकार से क्या आस लगा सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। दूसरा, आज के टाइम में आज देश के अंदर ऐसी हालत हो गई है कि आज फैक्ट्रियों के बड़े पैमाने पे हमारी छोटी बड़ी फैक्ट्रियां बंद होती जा रही हैं, और मजदूरों की बेरोजगारी की तादाद इतनी बढ़ गई है, उसके रोजगार की कोई व्यवस्था दिल्ली सरकार कर नहीं है और न ही केंद्र सरकार करी है। केंद्र सरकार जो केजरीवाल के अलावा मोदी सरकार ने जब 2014 के अंदर मोदी सरकार आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम देश का विकास करेंगे और 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। हम पूछना चाहते हैं कि आज जो सरकारी संस्थान है वहां पे आप ठेकेदारी प्रथा लागू कर रहे हैं, चाहे केंद्र हो चाहे दिल्ली एनसीआर के अंदर हो, वहां पर जब ठेकेदारी प्रथा लागू करोगे तो आप रोजगार किसको देंगे? रोजगार किसको मिलेगा? ये खाली झूठे वादे हैं उनके। आज मोदी जी कह रहे हैं कि फ्री की रोड दी जाती है, ये दी जाती है, लेकिन जो मेहनत का मजदूर है, काम करने वाले, उन्हें अपना अधिकार नहीं मिल रहा है। खाली 5 किलो राशन से क्या देश को मिल जाएगा? तो 5 किलो राशन देते वो जिसका चुनाव जीतना चाहते हैं, और कोई नहीं, जुम्मेबाजी और कुछ नहीं है। आज देश को कहाँ विकास कर रहा है? आज हमारे सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, हिंदनगर, खुजूरपुर में जो फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाएं और मजदूर है, वो आज 8-8 हजार 6-6 हजार में काम कर रहे हैं। ना तो केंद्र सरकार सुन रही है, ना दिल्ली सरकार सुन रही है, और न्यूनतम वेतन लागू कराने की कोई व्यवस्था नहीं है। दिल्ली के अंदर 10 लाख मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, और श्रम विभाग के पास 35 इंस्पेक्टर हैं, और आज न्यूनतम वेतन लागू कराने की ये व्यवस्था
कि आज मीटर वेतन लगाने के लिए अगर आज केस लगाएंगे तो 3 साल के बाद उसका रिजल्ट आएगा। 3 साल के रिजल्ट आने के बाद में वो ऑर्डर आता है, रिजल्ट का ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आने के बाद इम्प्लीमेंट में जाएगा, 3 साल वहां भी लग जाएगा। तब तक 6 साल के अंदर या तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, या मजदूर मर जाएगा, या मालिक मर जाएगा, वो ऑर्डर कैसे कैसे खत्म हो जाएगा। तो इसलिए दूसरा आपको बताना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार ने ESIPF का नाम बना रखा, कानून बना रखा है। आज 17,494 रुपए दिल्ली सरकार ने न्यूनतम वेतन लागू कर रखा है, और PF की लिमिटेशन कितनी है? 15,000 रुपए। तो जो मजदूर पहले PF लेता था, अगर वो आज कारखानदार फैक्ट्री के अंदर जाएगा और 17,000 तनख्वाह लेगा तो PF के अंदर कवर ही नहीं होगा और PF से अलग हो जाएगा। ऐसे ESI के अंदर है, ESI के अंदर 21,000 की लिमिटेशन है। ESI के अंदर ESI की लिमिटेशन खत्म होने के बाद हम कहाँ जाएंगे? सरकारी हॉस्पिटलों का यह हालत है कि सरकारी हॉस्पिटलों में आप किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, वहां पर सरकारी बहुत झूठ बोलती है कि वहां पर सरकारी हॉस्पिटल में बहुत व्यवस्था अच्छी है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था अच्छी है ही नहीं। इसलिए मोदी सरकार, केजरीवाल सरकार से हम चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर ESI और PF का लिमिटेशन खत्म कर देनी चाहिए, जिससे ESI PF के अंदर सभी मजदूर हमारे ESI PF के दायरे के अंदर आ जाए। और आपको एक बताना चाहते हैं कि हमारे एक लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल के अंदर है, सुलभ इंटरनेशनल है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पास किया था 84 के अंदर कि उस पर श्रम कानून लागू नहीं होते हैं, लेकिन वो संस्थान उसमें सुलभ इंटरनेशनल की जितने भी आपको देखोगे बिहार में, यूपी में कहीं जाओगे तो सुलभ शौचालय खोल रखे हैं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था।